गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री भगवान सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखमवसि। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। उपस्थित परम भाग्यवान परमार्थ पथ पथिक जिज्ञासु व्यक्ति, आज जिस मंत्र के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह मंत्र हमारे मार्ग में जितने भी प्रकार की बाधाएं हैं, उन सब बाधाओं का कारण क्या है और उन सब बाधाओं की निवृत्ति किस प्रकार से होती है, इस विषय को प्रकाशित करने जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग की प्रकाष्ठा को इस मंत्र ने हमारे सम्मुख रखा है। ये मंत्र जीवन जीने की शैली एक सांख्य योगी की कैसी होती है, इस विषय में भी चर्चा करता है। भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माणि मनसः संन्यस्यास्ते सुखम। सुखम सबका उद्देश्य यही है। हर जीव सुखी होना चाहता है। क्यों सुखी होना चाहता है? क्योंकि सुख हमारा यथार्थ स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। हम सुख स्वरूप ही हैं। लेकिन समय समय पर हम दुख का अनुभव करने लगते हैं। अगर हम सुख स्वरूप हैं तो दुख का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? ये विचार करने का विषय। जब हमारा स्वरूप सुख स्वरूप है तो हम दुख का अनुभव किस प्रकार से कर सकते हैं? दुख हमारे में हो ही नहीं सकता। सुख स्वरूप में दुख हो नहीं सकता, जैसे सूर्य में अंधकार हो नहीं सकता, क्योंकि सूर्य प्रकाश स्वरूप है। अब प्रकाश स्वरूप में अंधकार की कल्पना कैसे की जा सकती है? वहां अंधकार है नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं सारी धरती हमारी इर्द गिर्द की वो अंधकार में है। सूर्य की ओर से ये अंधकार नहीं है। ये अंधकार सूर्य की ओर से नहीं है। सूर्य तो इस समय भी ज्यों का त्यों प्रकाशित है।
वो अलग बात है कि उस सूर्य का प्रकाश कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। सूर्य में अंधकार नहीं है। इसी प्रकार से हमारे स्वरूप में कभी दुख नहीं है। हमारा स्वरूप सदा ही सुख स्वरूप है। हमारे स्वरूप में दुख भासता है, दुख भासता है नहीं। अब विषय ये आता है, अगर भासता है तो किसी भासता है। हम में तो दुख है ही नहीं, तो हमें भास भी नहीं सकता। ये दुख हम में भास भी नहीं सकता, क्योंकि हम में दुख है नहीं। तो इसका मतलब है कि दुख कहीं और है, किसी और को भास रहा है, और दूसरे के भासते हुए दुख को हम अपने में मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं। अब ये दुख भासता किसको है? कहते हैं दुख जो भासता है वो जीव को भासता है, और जीव मैं हूं नहीं। मैं पृथक हूं, जीव पृथक है। जीव अविद्या के कारण आरोपित है। मुझ में दुख नहीं है। दुख किस में भास रहा है? जीव में। लेकिन जीव के साथ जब ये आत्मा या ये जीव जब आत्मा से विलक अपने को कर लेता है और दोनों के बीच में ग्रंथि बन जाती है, दोनों का मिक्सचर हो जाता है। ग्रंथि कब बनती है? जब दोनों मिल जाते हैं, गांठ पड़ जाती है। तो गांठ के पड़ने पर सुख और दुख के बीच में एक ग्रंथि बन जाती है, और वो सुख और दुख के बीच बनी हुई ग्रंथि सुख और दुख की ही है। उस ग्रंथि में एक रस्सी कह लीजिए सुख की है, एक रस्सी कह लीजिए दुख की है। यद्यपि सुख को रस्सी के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। सुख और दुख दोनों मिल गए। अब जब दो रस्सियों को मिलाकर के उसको बांट दिया जाए, बांटना कहते हैं, तो ये पता नहीं लगता है कि सुख रूप कौन सी रस्सी है और दुख रूप कौन सी रस्सी है। दोनों आपस में मिली हुई एक जैसी प्रतीत होती हैं। आत्मा और जीव दोनों मिले हुए एक जैसे से प्रतीत हो रहे हैं। इन दोनों के मिले हुए रूप को ही जीवात्मा कहते हैं। इन दोनों का मिला हुआ रूप ही जीवात्मा है। इन दोनों का मिला हुआ रूप ही ये शरीर है। नव द्वारे पूरे देहि। ये जो देह है 9 द्वारों वाला। 9 द्वार इस देह में लगाए हैं। ये द्वार किस लिए लगाए हैं? कहते हैं द्वारों के माध्यम से ये जीव देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, खाता है, पीता है। ये ऊपर के 7 द्वार जिनसे ग्रहण करता है, और 2 नीचे के द्वार जिनसे त्याग करता है भौतिक पदार्थों को। ये 9 द्वार इस देह में लगाए हैं, इस देह को चलाने के लिए। इन 9 द्वारों के माध्यम से इस देह का पोषण होता है, इस देह का शुद्धिकरण भी होता है। अब देह बनी कैसे? तो सब जानते हैं, पंचभूतात्मकम विश्व। सारा ही विश्व 5 भूतों से बना है।
तो ये देह भी 5 भूतों से ही बनी है। अब जो देह 5 भूतों से बनी है, इस 5 भूतों से बनी हुई देह में सारी क्रियाएं दिख रही होती हुई, ये जो सारी क्रियाएं इस देह में होती हुई दिखती हैं इंद्रियों के माध्यम से, चाहे वे ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हो, चाहे कर्म इंद्रियों के माध्यम से हो, अब इनको देखने वाला कौन है? इन क्रियाओं को करने वाला कौन है? तो अगर यदि देखेंगे, क्योंकि दृष्टि देखने वाली प्राप्त करनी है, हमारी समस्या ये है कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं, हमें दिख ही नहीं रहा है, हम दृश्य के दृष्टा बन ही नहीं पा रहे हैं। और दृश्य के दृष्टा तब बनेंगे जब अपने को दृश्य से अलग समझेंगे। जब तक हम दृश्य के साथ एक रूप बने रहेंगे, दृश्य रूप ही हो जाएंगे, और जब दृश्य रूप रहेंगे तो दृष्टा कभी नहीं बन सकते। इसलिए दृश्य को देखने वाला बनना पड़ेगा। ये दृश्य को देखने वाला बनिए। इन इंद्रियों के माध्यम से जितनी क्रिया हो रही हैं, ये किस प्रकार हो रही हैं, इनको जरा देखने का अभ्यास कीजिए। आप इनको देखने का अभ्यास ही नहीं कर रहे, इनको देखने का प्रयास ही नहीं कर रहे। आंखें जिस भी दृश्य को देख रही हैं, कहां से वृत्ति निकली है, हमें देखना। वृत्ति कहां से निकली, कहां तक पहुंची, किन माध्यमों से होकर पहुंची, कैसे पहुंची, ये देखने की आवश्यकता है। आंखें जो देख रही हैं वो दृश्य को देख रही हैं, और आप उसे देखेंगे जो आंख दिखा रही है आपको। आप आंख के द्वारा देखे गए दृश्य के भी दृष्टा हैं। आंख ने केवल दृश्य को देखा, लेकिन आपने उस सारी प्रक्रिया को भी देखा। देखा से मतलब जाना, देखा से मतलब अनुभव किया। कैसी वृत्ति निकली अंतःकरण से, क्योंकि जितनी भी वृत्तियां निकलती हैं वो अंतःकरण से निकलती हैं, और अंतःकरण से निकल करके वृत्ति कहां जाएगी? कहते हैं उस इंद्रिय के माध्यम से बाहर जाएगी जिस जिस विषय को अंतःकरण ग्रहण करना चाहता। श्रोत्र चक्षुष स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय साधु सेवते। सही बोला आपने। श्रोतम रसनम घ्राणमेव च, ये जो मन है, अगर इसको शब्द को सुनना है तो कानों के माध्यम से निकलेगा। अगर इस मन को देखना है तो आंखों के माध्यम से वृत्ति निकलेगी। अगर इस मन को सूंघना है तो नाक के माध्यम से वृत्ति निकलेगी। इसे स्पर्श करना है तो त्वचा के माध्यम से वृत्ति निकलेगी। इसे भोजन करना है, स्वाद लेना है तो रसना के माध्यम से वृत्ति निकलेगी। इसी प्रकार से अलग अलग माध्यम से वृत्ति निकलती है, और वृत्ति विषय तक जाती है। विषय मान लीजिए इसको स्वाद लेना है, रसगुल्ले का, चाट पकौड़ी का, तो ये वृत्ति रसगुल्लाकार हो जाएगी, ये वृत्ति चाटाकार हो जाएगी, भोजनाकार हो जाएगी, और तद्रूप होकर के
उस विषय के रस का पान कराएगी इसको। नमकीन है, मीठा है, खट्टा है, कसाय है, सभी प्रकार के जो रस हैं, जिसमें जैसा रस होता है वैसे रस का भान, एहसास, अनुभव ये कराती है। रसगुल्ला जैसे ही रसना के संपर्क में आता है तो आपको पता चल जाता है कि मीठा है। मिर्च जैसे ही संपर्क में रसना के आती है तो पता चल जाता है तीखी है। करेला जैसे ही संपर्क में आता है कह देते हैं कड़वा है। कच्चा आम संपर्क में आता है कह देते हैं खट्टा है। ये खट्टेपन का, मीठेपन का, कसायपन का, नमकीनपन का अनुभव किया किसने? क्या रसना ने? क्या रसना स्वाद को बता सकती है? आपकी जिह्वा स्वाद को बता सकती है किसी को? नहीं बता सकती। बताया कौन बता रहा? मन बता रहा है। इस जिह्वा के अंदर बैठी हुई एक रस लेने की शक्ति जो मन के साथ तदाकार हुई, मन के साथ अगर वो तदाकार नहीं हुई तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर मन के साथ तदाकार हो गई तब आपको पता चला कि फलानी वस्तु ऐसी है। तो आप इस चीज को देखिए कि मन से कैसे वृत्ति निकल करके भोजन तक आई, भोजनाकार हुई और भोजनाकार होकर के कैसे मन को पता चला। पहले लगेगा कि मन ने जाना। सबसे पहले तो यही लगेगा कि स्वाद जिह्वा ने लिया, रसना ने लिया, पहले ही लगेगा। लेकिन फिर थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो लगेगा मन ने लिया। और मैं कहता हूं अब इससे भी अधिक गहराई में आप जाइए। अब अधिक गहराई में जाने के बाद आपको लगेगा कि ये रस लेने वाला कोई अन्न है। मन भी रस को नहीं ले रहा है, मन भी रूप को नहीं देख रहा है, मन भी शब्द को नहीं सुन रहा है। मन की पहुंच भी यहां तक नहीं है। इंटरनल इंस्ट्रूमेंट होते हुए भी आप देखेंगे कि वो आउटर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। मन है तो अंदर का है, लेकिन जब वो जीव देखने वाला बनता है मन को, जब जीव मन को देखता है, मन की वृत्ति को देखता है निकलते हुए, मन में से कैसे वृत्ति निकल करके गई, तो उस समय मन भी एक आउटर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, बाह्यकरण बन जाता है। एक बाह्यकरण होते हैं, एक अंतःकरण होते हैं। अंतःकरण में मन उसका एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस मन के अंदर भी वो सामृत नहीं है। ये सामृत प्रदान कर रहा है जीव। जीव ही मन को देखने वाला है, जीव ही मन से निकलने वाली वृत्ति को देखता है, जीव ही मन के माध्यम से निकली हुई वृत्ति को रसना तक, कर्ण तक, आंखों तक, हाथ पैर इत्यादि इंद्रियों तक पहुंचाता है। और वही जीव इन वृत्तियों को बाहर पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? समष्टि और व्यष्टि के माध्यम से। इसके अंदर से जो वृत्तियां निकलती हैं वो व्यष्टिगत वृत्तियां हैं, और बाहर जो फैला हुआ है वो समष्टिगत है वो संसार। व्यष्टिगत वृत्ति ही जब समष्टिगत संसार में जाती है तो तद्रूप होती है। तद्रूप माने वो व्यष्टिगत वृत्ति समष्टि में परिवर्तित हो जाती है, समष्टि के साथ मिल जाती है, समष्टि के साथ एक रूप हो जाती है। और वो समष्टि के साथ एक रूप होकर के
जहां पर जीव ने मन की वृत्ति को भेजा है उसके आकार को फिर ग्रहण करती है, और उसके आकार को ग्रहण करके उसके साथ तदाकार होकर के फिर से व्यष्टिगत होती है, फिर समष्टिगत में से व्यष्टिगत उत्पन्न होती है, और वो व्यष्टिगत दृश्य उस इंद्रिय के माध्यम से आता है पुनः मन के पास। मन उसकी सूक्ष्मता को ग्रहण करता है, उसके गुणों को ग्रहण करता है और जीव के पास ट्रांसफर कर देता है, और ये जीव इस मन के विषय को ग्रहण करके इसे अपना मानने लगता है, इसमें मैं और मेरापन मिला देता है। यही है बंधन, इसी का नाम बंधन है। और ये जीव एक रस्सी है और आत्मा दूसरी रस्सी है, दोनों मिलकर के जीवात्मा बन गए हैं। एक चावल है, एक दाल है, दोनों मिलकर के खिचड़ी बन गए। एक शरीर है, एक आत्मा है, दोनों मिले हुए हैं। आत्मा शरीर के साथ मिल गया है, और शरीर को जब आत्मा की चैतन्यता प्राप्त होती है तो ये शरीर अपने आप को मैं मान करके, कर्ता मान करके, अहंकार से संयुक्त होकर के जीव भाव से संयुक्त हो रहा है। आत्मा बिल्कुल यहाँ पर निर्लिप्त है, आत्मा कुछ करता नहीं है। अब ये बात मैं आपको समझाता हूं। वेदांत का सारा ज्ञान इसी आधार पर टिका हुआ है कि ये आत्मा कोई कर्म नहीं करता है। आत्मा कहते हैं कि प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है, तो हम तो ये भी नहीं मानते भाई कि आत्मा प्रेरक बनकर के कोई काम करवाता है। और इस बात को प्रमाणित करना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। आत्मा जब अक्रिय है तो प्रेरक कैसा? आत्मा जब अक्रिय है तो प्रेरक भी नहीं है। बड़ा गहरा विषय है। आत्मा प्रेरक भी नहीं है। बहुत सुंदर उदाहरण हमारे महान पुरुष देते हैं, क्योंकि इस तत्व को समझने के लिए कुछ दृष्टांत तो चाहिए, युक्तियां हैं। श्रुति ऐसे समझ में नहीं आती है। इसमें देखो भगवान ने कहा नैव कुर्वन् कार्यम्, आत्मा न करता है न करवाता है। अब भगवान ये बात कह रहे हैं तो इस बात को ऐसी थोड़े ना हवा में उड़ा दिया जाएगा। सांख्य योगी की जब बात की जाती है तो कहा नैव कुर्वन् कार्यम्, और जब कर्म योगियों की बात करते हैं तब ये नहीं कहा जाता। इसलिए जो कर्मयोग का सिद्धांत आता है गीता में बार बार भगवान ने कर्मयोग के माध्यम से बताया, तो कर्मयोग के माध्यम से सीधे मुक्ति नहीं है, सीधी मुक्ति ज्ञान योग से ही है। कर्म योग से क्रम मुक्ति है। फल रूप में दोनों एक हैं, लेकिन एक का फल आज है, एक का फल लाखों करोड़ों वर्ष के बाद है। ये दोनों में अंतर है। सरल साधन में होने के कारण से कर्म योग को अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं। ज्ञान योग को कहने लगे बड़ा कठिन लगता है, इसलिए सहज स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आखिर में पहुंचना तो यही है। वो अलग बात है कि आज यहां समझ ले, यहां ना समझे तो भगवान को प्रसन्न करके भगवान के लोक में जाकर के भगवान ही तो समझा रहे हैं नैव कुर्वन्नः,
न कार्यण, कहते मैं न कुछ करता हूं न करवाता हूं, मैं करवाता भी नहीं, न करता हूं। तो इसलिए परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? अक्रिय है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप अकर्ता का है, अप्रेरक है, प्रेरक भी नहीं है। परमात्मा किसी को प्रेरणा नहीं देता है। कहते हैं जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश, जैसे सूर्य नारायण का उदय होता है तो सारे जगत में छा जाता है। सारे जगत में सूर्य का प्रकाश छा जाए, सूर्य का प्रकाश छाने पर लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई अपनी दुकान पे जाता है, कोई नौकरी पे जाता है, कोई अपनी गाड़ी लेके चलता है, कोई खेती में जाता है, खेत में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। जिसका जो जो भी कार्य है कहने लगे वो सब करता है। अब वो जो करने वाला काम है उसमें कोई शुभ कर्म करता है, कोई अशुभ कर्म करता है। शास्त्र विहित कर्म भी होते हैं और शास्त्र विरुद्ध निषिद्ध कर्म भी होते हैं। एक कसाई अपने काम पे जाता है सुबह ही तो निषिद्ध कर्म ही करता है। एक चोर लुटेरा अपने कर्म पे जाता है तो निषिद्ध कर्म करता है। व्यापारी अपनी दुकान पे जाता है तो व्यापार करता है। अब वो व्यापार विहित हो चाहे निषिद्ध हो, सूर्य के प्रकाश में सब हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? सारे कर्म सूर्य के प्रकाश में हो रहे हैं। सारा जगत सूर्य से प्रकाश पा रहा है, रोशनी पा रहा है। अब उस प्रकाश का कोई सदुपयोग कर रहा है, कोई दुरुपयोग कर रहा है। क्या सूर्य का प्रकाश किसी को प्रेरित कर रहा है कि तू शुभ कर्म कर या अशुभ कर्म कर, तू निषिद्ध कर्म कर या विहित कर्म कर? सूर्य का प्रकाश कहता है क्या किसी को? सूर्य नारायण कहते हैं क्या किसी को? सूर्य किसी भी प्रकार के कर्मों का प्रेरक नहीं है। सूर्य की उपस्थिति है, उपस्थिति तो है ना सूर्य नारायण की। सूर्य निकला हुआ है ना, सूर्य की उपस्थिति में हो सब कुछ रहा है। खेती भी हो रही है, व्यापार भी हो रहा है, मजदूरी भी हो रही है, खाया पिया भी जा रहा है, लिया दिया भी जा रहा है, भाग दौड़ भी हो रही है। सूर्य की उपस्थिति जरूर है, लेकिन सूर्य किसी को कुछ कहता नहीं है, किसी से कुछ करवाता नहीं है। सूर्य से शक्ति जरूर सबको मिल रही है, सूर्य सबका प्रकाशक जरूर है, लेकिन वो सूर्य की शक्ति किसी से शुभ अशुभ कर्म नहीं कराती है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की शक्ति, सूर्य की उष्मा, सूर्य की तपिश किसी से किसी काम को करवाने की हेतु नहीं मानी जाती है। तो कहते हैं जिस प्रकार से सूर्य बिल्कुल निर्लिप्त है, जिस प्रकार से सूर्य बिल्कुल अक्रिय है, जिस प्रकार से सूर्य किसी का प्रेरक नहीं है, उसी प्रकार से ये परमात्मा, ये आपका आत्मा किसी भी कर्म का प्रेरक नहीं है। सूर्य किसी को प्रेरणा नहीं देता, न करता है न करवाता है। सूर्य नहीं करवा रहा है, वो देवी सबको आधार दे रही है। वो देवी कहती है कि इसमें गड्ढे करो, और कोई करता है तो रोकती है क्या? वो देवी किसी को कहती है कि तुम मेरे ऊपर गंदा करो, पर सब करते हैं।
किसी को रोकती है क्या, किसी को कहती है क्या? सारे काम भूदेवी ने तो आधार दे दिया। भूदेवी ने किसान को जमीन दी, चाहे उसने किसी ने उसमें गन्ना लगाया, चाहे किसी ने अनाज बोया, चाहे किसी ने भांग बोई, जो जिसने बोया वही प्राप्त कर लिया। भूदेवी ने किसी को नहीं कहा कि तूने भांग क्यों बोई, तूने इसमें गन्ना क्यों नहीं बोया। वो अक्रिय है। गंगा जी का जल निरंतर बह रहा है, उसमें पापी भी स्नान कर रहा है और धर्मात्मा भी स्नान कर रहा है। गंगा जी किसी को रोकती है क्या? गंगा जी किसी को बुलाती है क्या कि आ और मेरे जल में स्नान करके शुद्ध हो जा? ये हमारी मान्यता है। गंगा जी तो किसी को कहने नहीं जाती, गंगा जी तो किसी को निमंत्रण नहीं देने जाती। वो अलग बात है, हम कहते हैं कि गंगा मैया ने बुलाया है, साकुमरी माता ने बुलाया है, फलाने ने बुलाया, फलाने ने बुलाया है, हाँ? लेकिन वास्तव में उसने नहीं बुलाया। जो भी गया उसका काम है, मेरे जल में जो भी आया स्नान कर रहा है, कर ले भाई। उसमें कोई गंदगी छोड़ करके जा रहा है, कोई सुगंध छोड़ करके जा रहा है। बहुत लोग हैं जो गंगा जी में गंदगी मिला देते हैं, बहुत लोग हैं जो गंगा जी में सुगंधी मिलाते हैं, पुष्प बहाते हैं। सुगंधी और दुर्गंधी गंगा जी किसी को मना नहीं करती है, इसलिए गंगा उस कर्म की हेतु बनती नहीं है। किसी ने सुगंधी डाली तो सुगंधी का फल ले गया, किसी ने दुर्गंधी डाली तो दुर्गंधी का फल ले गया। गंगा जी दोनों में से किसी को कुछ नहीं कहती, वो अक्रिय है। ये वातावरण, ये वायु बह रही है, इस बहती वायु में कोई इसको शुद्ध करने के लिए यज्ञ करता है, और कोई यज्ञ का जो धुआं होता है वो तो वायु को शुद्ध करता है, और कोई इसमें धुआं टायर जला रहा है? पराली जला रहे हैं। आजकल सबसे बड़ी बीमारी क्या है? पराली। पीछे 2 महीने से जो हम लोग व्यथित हैं, कहानी से हैं? पराली के धुएं से व्यथित हैं। धुंध तो आजकल 1-2 दिन से आई है, इससे पहले धुआं ही धुआं चल रहा है, और अब भी इसमें धुआं मिल जाने के कारण से ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो लेकिन वायु ने कभी कहा क्या किसी को? वायु ने किसी को रोका क्या? कहते जो तुम्हारी इच्छा, जो मिलाओ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सुगंधी मिलाओगे तो तुम्हें सुगंध दूंगा, दुर्गंधी मिलाओगे तो तुम्हें दुर्गंध मिल जाएगी। तुम्हारा तुम्ही को अर्पित हो जाएगा। इस धुएं को भी तुम्हें पीना है और उस धुएं को भी तुम्हें पीना है। अगरू का धुआं शरीर के लिए लाभदायक है। ये जो हमारे यहाँ अगरबत्ती कही जाती है ना, मैंने अभी रामायण में पढ़ा, उससे पहले मेरे को भी नहीं पता था। ये अगुरु शब्द है, ए गुरु, एक कोई औषधि आती है कह लीजिए, और पहले यहाँ हमारे यहाँ इसकी धूप की जाती थी, तो अगरू की बत्ती होती थी, उससे अगरबत्ती बन गया। और अब चूंकि ये बांस के उस पर डंडी पे लगाने लगे लोग, तो वो हानिकारक हो गई। बांस को जलाने पर बांस से जो केमिकल निकलते हैं वो बेहद हानिकारक हैं। इस बात को लोग नहीं समझते, इसीलिए हमारे यहाँ
जब हमारी संस्कृति में अंतिम यात्रा बांस पे होती है भाई, अर्थी जो बनाई जाती है वो बांस की बनाई जाती है, और वहाँ ले जा कर के कई लोग क्या होते हैं कि जो वो बांस लगाए जाते हैं उनको अर्थी के साथ रख देते हैं, वो बहुत गलत है, उसको कभी नहीं जलाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भाई एक बांस को बचा लो जो दाग क्रिया के लिए होता है और बाकी को रख दो दूसरे को, तो ये नहीं करना चाहिए। एक मान्यता है कि जिनका बंसल गोत्र है वो नहीं जलाते जी, तो ये गलत बात है। केवल बंसल गोत्र नहीं है, सबके लिए यही बात है, ये बात सबके लिए है, क्योंकि हानिकारक है। जलाना क्या है? अगरू, अगरू जो औषधि है उसको जलाने से दुर्गंधि दूर हो जाती है। उसको घर में जब जलाते हैं तो कीटाणु अपने आप दूर भाग जाते हैं, मरते नहीं, भाग जाते हैं। अगरू की विशेषता होती है। जब भी शुभ कार्य होता है तो उसमें अगरू की धूप जलाई जाती है। तो खैर वायुदेव किसी को कुछ कहते हैं क्या? वायुदेव कुछ नहीं करते, वो अक्रिय रहते हैं। और ये केवल मैं दृष्टांत के माध्यम से समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, क्योंकि इनमें कुछ करना दिखाई भी देता है, लेकिन इनके माध्यम से परमात्मा को समझना है। अक्रियता एक उदाहरण इसमें, जैसे फैक्ट्री का मैनेजर हुए, वो भी लग सकेगा। जैसे यहां जो ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ये केवल समझाने के लिए दे रहा हूं, आत्मा को समझाने के लिए दे रहा हूं। आत्मा अक्रिय है, आत्मा कुछ भी करता नहीं है, आत्मा किसी का प्रेरक नहीं है, आत्मा केवल साक्षी है, आत्मा की उपस्थिति है, आत्मा का आधार है, आत्मा की चैतन्यता है। लेकिन आत्मा नैव कुर्वन्न कार्यं, ये चेतन तत्व, इससे इस प्रकृति को सत्ता तो मिल रही है, शक्ति तो प्राप्त होती है, लेकिन ये समझ लेना वो किसी का प्रेरक नहीं है। भगवान यहां पर इसी बात को समझा रहे हैं। हमें यही समझना है। ये जो ग्रंथि बनी है दोनों की, जीव की और आत्मा की, कर्तापना जो भी है वो सब जीव में है। जब कर्तापना जीव में है तो भर्तापना भी जीव में है। आत्मा में न कर्तापना है न भर्तापना है। आत्मा की तो स्वाभाविक अपने स्वरूप में सदा एक रस स्थिति है। आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो सदा एक रस है, अपरिवर्तनीय है। उसकी उपस्थिति पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हर परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा है। जीव का कार्य कुछ भी होता है, आत्मा सदा ही निर्लिप्त है। अब करना क्या है, समझे कैसे? तो जो मैंने आपको बताया, ये जीवत्व जब तक दृष्टा नहीं बनेगा, ये जीव जब तक अपने मन का दृष्टा नहीं बनेगा, मन जीव का है, मेरा नहीं है। ध्यान करना, मन मेरा नहीं है, जीव का है। इंद्रियां मेरी नहीं है, जीव की है। जब तक जीव भाव है तब तक अंतः इंद्रियां भी हैं, बाह्य इंद्रियां भी है, अंतः शरीर भी है, बाह्य शरीर भी है, क्योंकि जीव कारण शरीर है। उस कारण में दोनों आरोपित हैं, उनमें ही ये दोनों हैं, उसमें दोनों की क्रियाएं हैं। लेकिन बस फर्क ये है कि जीव इन सूक्ष्म और बाह्य या अंत है या बाह्य है, जो करण है,
इनकी क्रियाओं को देख नहीं रहा। जिस दिन जीव इनकी क्रियाओं को देखने वाला बन जाएगा, उसी दिन उसे समझ में आ जाएगा। जीव जिस दिन अंतःकरण की क्रियाओं को देखने वाला बन जाएगा, इंद्रियों की क्रियाओं को देखने वाला बन जाएगा, उसे प्रकृति का रूप स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। और जब वो प्रकृति के रूप का दृष्टा बन जाएगा, प्रकृति को पदार्थों के रूप में फिर अनुभूत नहीं करेगा, प्रकृति को गुणों के रूप में अनुभूत करना प्रारंभ कर देगा। और उस जीव का स्वभाव भी गुणमय है। और जब गुणमय प्रकृति को देखेगा तो गुण गुणों में लय होकर के एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि वो दृष्टा बन करके गुण लय होते चले जाएंगे। कैसे लय होते चले जाएंगे? कहते जिस प्रकार से अग्नि होता है, अग्नि में जो डालते हैं वो भस्म होता चला जाता है। तो जीव अग्नि के समान है। और जिस समय जीव दृष्टा बन जाता है तो ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, ये बाह्य दृश्य, ये सब ईंधन बन जाते हैं। अग्नि रूपी जीव में ये सारे ईंधन एक एक करके गिरने प्रारंभ होते हैं, एक एक करके जलने प्रारंभ होते हैं, एक एक करके भस्म होने प्रारंभ होते हैं। और जैसे जैसे ये पदार्थ भस्म होते चले जाते हैं, वैसे वैसे उनमें से आसक्ति समाप्त होती चली जाती है। जिस पदार्थ को भी जीव ने भस्म कर दिया, भस्म करने से मतलब वैराग्य, ये वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित होती है। समझ, वैराग्य माने समझ। वैराग्य कब होगा? जब हमें वास्तविक स्वरूप समझ, जिस विषय को हम ग्रहण करके सुख लेना चाहते हैं, जब हमें पता चल जाएगा कि इसमें सुख है ही नहीं, ये जो विषय सुख इसमें नहीं है। न सागर श्राव में होता तो नाचती बोता, न तो तेरी खोपड़ी में बैठा हुआ, तो रूप तो तेरी खोपड़ी में बैठा हुआ है, रस तो तेरी खोपड़ी में बैठा हुआ है, शब्द स्पर्श रूप रस तेरी खोपड़ी में बैठा हुआ है। ये उन पदार्थों में रस नहीं है। पदार्थ तो जो जैसा है सो है, उसमें तो रस ले रहा है, जीव ले रहा है इस रस को। तो जैसे जैसे इस ईंधन को उस अग्नि में डालेगा, उस अग्नि कुंड में डालेगा, जीव रूपी अग्नि कुंड में डालेगा, तो एक एक करके सारे पदार्थ भस्म होने प्रारंभ होंगे। एक एक जगह से आसक्ति हटनी प्रारंभ होगी, एक एक जगह से विलगाव होना प्रारंभ होगा, एक एक विषय की निवृत्ति होगी। और जब एक एक विषय की निवृत्ति होकर के तुम सारी सामग्री की आहुति दे दोगे। सारी सामग्री की आहुति दी जाती है। आखिर में आके पंडित जी क्या करते हैं? प्रारंभिक जो आहुति दी जाती है वो कहां से प्रारंभ करते हैं? ओम अग्नये स्वाहा। सबसे पहली आहुति हमारे महाराज जी बैठे हैं, पूछो इनसे। ओम अग्नये स्वाहा, ओम वायव्ये स्वाहा, हाँ, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। 4 आहुतियां दी जाती है मुख्य रूप से प्रारंभ में। क्रम किसी का हो सके कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हो, और फिर इनके साथ क्या लगता है? इदम नमम, इदम नमम, इदम नमम। सारे भूतों की आहुति दिया देता है। जिस संसार की रचना आपने की है, जिस के द्वारा की गई है, उनको उनका भाग समर्पित कर रहे हैं। हे अग्निदेव, ये मैं जितने भी पदार्थ अपने भोग रूप में संसार में मुझे प्रदान किए हैं, जिनमें आप विराजमान हैं, हे अग्निदेव, इनमें जो आपका अंश है, आपका अंश मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप अपने अंश को ग्रहण कीजिए और अपने अंश के विकार रूप को मेरे पास से ले आइए।
अब मेरी रूप में कोई आसक्ति नहीं है, रूप स्वाहा हो गया, अग्नि स्वाहा हो गई। हे वायुदेव, आपने जिस स्पर्श सुख के लिए मुझे दौड़ा रखा है, उस स्पर्श सुख को, आपके उस वायु के भाग को, हे वायुदेव मैं तुझे दे रहा हूं। हे वायुदेव, तू उसको ग्रहण कर ले और वायु रूप हो जा। अब मुझे तेरी इस वायु की आवश्यकता नहीं है, तेरे इस स्पर्श की आवश्यकता नहीं है। यह है वैराग्य, यह है इस वायु रूपी अग्नि में वायु को लय कर देना, भस्म कर देना। जितनी करने की शक्ति है इंद्र को सौंप दी, जितनी उत्पन्न करने की शक्ति है प्रजापति को सौंप दी। सारे भूतों की आहुति, जो भाग जिसका है यज्ञ में, वो भाग उसको दे दिया गया सब। और जिसको भूला बिसरा, बाद में क्या करते हो, जब आप लोग पूजन करते हो, कोई भी मान लो दीपावली पूजन करते हो, क्या करते हो, एक एक दीपक फलाने के नाम का, फलाने के नाम का, ये खीर फलाने के नाम की, मिठाई फलाने के नाम की, आखिर में भूले बिसरे जो भी लो भाई, 5-7 ढेरी उनके नाम की बनाई, 5-7 दीपक लगाए, भूले बिसरे। ओम पूर्णम वै सर्वथम स्वाहा, ये क्या है, यही है। कहने में जो मेरे से बचे रह गए, जौन से भी विकार, जौन सा ईंधन बचा रह गया, जिनको मैं नहीं जला सका, हे भगवान इस अग्नि में, इस प्रज्वलित अग्नि में, वो सब में मैं सारे का सारा एक बार भस्म कर रहा हूं। लो ग्रहण करो सारे को। ओम पूर्णम वै सर्वथम स्वाहा, ये है पूर्णता। और जब सब कुछ ईंधन को आपने अग्नि में डाल करके भस्म कर दिया, सब बाहरी ईंधन, बाह्य और अंत है करण, सारे जल करके भस्म हो गए, दग्ध हो गए, वृत्तिहीन हो गए। सारी सामग्री, सारे विषय, सारी प्रकृति दग्ध हो गई, भस्म बन गई। तो जीव रूपी जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अब उसको ईंधन मिलना बंद हो गया। और जब उसको ईंधन मिलना बंद हो गया, अग्नि कितनी देर और जल सकती है? अब ये अग्नि, अब ये जीव रूपी अग्नि जलती हुई जलती हुई जलती हुई अब लय को प्राप्त हो जाएगी। ये अग्नि भी अब शांत हो जाएगी। और अग्नि किसमें शांत हो जाएगी? रस्सी कहां बंधी हुई है, किसके साथ बंधी हुई है? ये जीव आत्मा के साथ बंधा हुआ है। जब जीव रूपी रस्सी लय होनी प्रारंभ होगी तो किसमें लय को प्राप्त होगी? तो ये जीवात्मा है, इसमें से जब जीव लय हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? यही आप हो, यही आप हो। आप आत्मा हैं। आत्मैव केवलम सर्वम। एक आत्मा ही केवल सब कुछ है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जब आप इस अपने आत्मा को इस रूप में अनुभव कर लेते हैं, लय कर लेते हैं अपने आप को, तो फिर आपके अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता। केवल्यो हम, केवल आप हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। न मन नाम की कोई बीमारी है, न तन नाम की कोई बीमारी है, न जीव नाम की कोई बीमारी है तो केवल एक, और वो सुख स्वरूप आप हैं। इन दुखों का जब सुख में लय हो जाए तब आप रह जाते हैं। इस अपनी वास्तविकता को ही आपको समझना है, पहचानना है, इसमें विराजमान होना है। तो आज मैंने आपको ये दृष्टा भाव किस प्रकार से आप में आ सकता है, उस विषय को समझाने का प्रयास किया है। और कुछ जिज्ञासुओं के साथ मैं प्रयास कर रहा हूं।
उनको इस प्रयास में विशेष रूप से सफलता निश्चय मिलेगी। हमारा ये प्रयास है और उसी प्रयास को आप लोगों के सामने विस्तार के साथ खोल देते हैं। तो लगे रहे, ईंधन को अग्नि में डालते रहे, बात बन ही जाएगी। भले ही कुछ देर विलंब हो अभी, क्योंकि पूर्ण आहुति में हो सकता है कुछ विलंब हो, लेकिन दीजिए आहुति, काम जरूर बनेगा। विश्वास रखिए अपने आप पर और आनंद मानिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।